जो बड़े फैसले हैं उनको विस्तार से और ज्यादा जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दे देते हैं। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है। देश के आम नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है और भारत ने आतंकिस्तान पर बड़ा कूटनीतिक प्रहार किया है। आतंकियों का फाइनल हिसाब करने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत पाकिस्तान से 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद, सार्क वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़े पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा और भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाएगा। भारत के इस कदम से आतंक परस्त पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तय है। भारत ने पाकिस्तान पर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कितनी गहरी चोट की है और इन फैसलों के मायने क्या हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान में जल संकट गहराना तय है, तो वहीं अटारी पोस्ट बंद करने से उसे तगड़ा व्यापारिक नुकसान होने वाला है। पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक से वहां के लोग भारत नहीं आ सकेंगे, जिससे पहले से शहबाज सरकार से खार खाए लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं हाई कमीशन पर एक्शन से पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका लगेगा। अपना हुक्का पानी बंद होता देख पाकिस्तान बेचैन हो गया है और अब उसकी अकड़ गिड़गिड़ाहट में बदल गई है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की तड़प दिखने लगी है। तभी तो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अब भारत के इस फैसले को अपने किसानों के बर्बाद होने का हवाला दे रहे हैं। पहलगाम में हुआ ये हमला 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पुलवामा में जहां सेना के जवानों पर हमला किया था, तो इस बार कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन अब उन्होंने ये गलती करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब उनको ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो सुना आपने, अब बारी है आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की। तभी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिससे आतंक के इकोसिस्टम का खात्मा हो और भारतीय नागरिकों की हत्या का बदला पूरा हो सके। और अब भारत आतंकियों का नामो निशान मिटाने से पहले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो बड़े फैसले हैं उनको विस्तार से और ज्यादा जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दे देते हैं। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है। देश के आम नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है।
और भारत ने आतंकिस्तान पर बड़ा कूटनीतिक प्रहार किया है। आतंकियों का फाइनल हिसाब करने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत पाकिस्तान से 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद, सार्क वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़े पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा और भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाएगा। भारत के इस कदम से आतंक परस्त पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तय है। भारत ने पाकिस्तान पर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कितनी गहरी चोट की है और इन फैसलों के मायने क्या हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान में जल संकट गहराना तय है, तो वहीं अटारी पोस्ट बंद करने से उसे तगड़ा व्यापारिक नुकसान होने वाला है। पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक से वहां के लोग भारत नहीं आ सकेंगे, जिससे पहले से शहबाज सरकार से खार खाए लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं हाई कमीशन पर एक्शन से पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका लगेगा। अपना हुक्का पानी बंद होता देख पाकिस्तान बेचैन हो गया है और अब उसकी अकड़ गिड़गिड़ाहट में बदल गई है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की तड़प दिखने लगी है। तभी तो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अब भारत के इस फैसले को अपने किसानों के बर्बाद होने का हवाला दे रहे हैं। पहलगाम में हुआ ये हमला 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पुलवामा में जहां सेना के जवानों पर हमला किया था, तो इस बार कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन अब उन्होंने ये गलती करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब उनको ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो सुना आपने, अब बारी है आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की। तभी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिससे आतंक के इकोसिस्टम का खात्मा हो और भारतीय नागरिकों की हत्या का बदला पूरा हो सके। और अब भारत आतंकियों का नामो निशान मिटाने से पहले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।